दिलचस्प आपकी सेवा के दौरान की कोई स्टोरी, जब आपको अपने आप पे प्राउड हुआ हो, या फिर कभी दुश्मन के सामने आप खड़े हैं और कोई ऐसा क्षण हुआ हो कि वहां अपने परिवार के बारे में कुछ सोचा, या देश के बारे में, किसी के बारे में कुछ, एक बार कोई ऐसी हलचल वाली कोई घटना? ये 1997। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं गोवर्धनपुरा गांव से बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हुए हैं जगदीश प्रसाद जी लाठर। रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ घर में किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा, नीम का थाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही घर परिवार के लोग, रिश्तेदार सब फूल माला पहनाकर इनका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार के लिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद गाड़ियों के जत्थे के साथ पूरे गांव में जो है एक तरीके से रैली निकाली गई। अब इनकी सेवा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, किस तरीके से इनकी सेवा रही और कहां कहां पर इन्होंने जो है देश में जो है सीमाओं के ऊपर सुरक्षा की है। बीएसएफ नाम ही काफी है, विशेष रूप से सेवाओं की जो देश की सीमा है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो है सेवारत ये रहते हैं। अब राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो है राज्य हैं, वहां की बॉर्डर एरिया लगते हैं। पश्चिमी बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, या राजस्थान हुआ, राजस्थान के 4 से 5 जो जिले हैं वो बॉर्डर पे पड़ते हैं। आइए बात करेंगे कहां पर सेवा जो है, पहले ज्वाइनिंग से ही हम चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, आज आप रिटायर हुए हैं, तो पहले किस तरीके से लोग जो आपको देख रहे हैं उनको किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे कि आप क्या मैसेज देंगे? पहले तो मैं मेरे मीडिया चैनल का स्वागत करता हूं, जो मेरे प्रांगण में, मेरे गांव में आकर के और सम्मानित किए हैं मुझे। और मैं बीएसएफ के अंदर सन 1987 1 अप्रैल के अंदर मैं ज्वाइन की जोधपुर, और मैंने विभिन्न सीमाओं के अंदर रह करके और बीएसएफ की खुफिया एजेंसी में मैंने लगातार 25 साल मैंने सेवाएं निभाई है। जो मादक पदार्थ, पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटियां और टेररिस्ट एक्टिविटी, इंट्रूडर को रोकने में मैं अहम रोल किया है। और मैंने बाघा बॉर्डर, जो राजस्थान की बाघा बॉर्डर अमृतसर के अंदर है, उसके अंदर में 4 साल परेड में भाग लिए हैं। उसके बावजूद मैंने नेशनल कमांडो एनएससी के अंदर वीआईपी ड्यूटी की है, मंत्रियों के साथ में रहा हूँ। शिलोंग बॉर्डर के अंदर मैंने देश की सीमाओं के अंदर सेवा की है। और यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, जितने भी, बंगाल, आसाम, भारत देश की सीमाएं लगती हैं, जहां बीएसएफ है, बढ़ चढ़ करके बीएसएफ ने अच्छा काम किया है। नवयुवकों से मुझे यही कहना है कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, मेरे देश के जवान सैनिक बने और अच्छी भारत की कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां ले, और सीमाओं पर और सेना में जाकर के देश व भारत माता और जन्मभूमि की रक्षा करें। जी लाठर जी, आप वैसे शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं, और शेखावाटी क्षेत्र हमारा विशेष रूप से सेना में योगदान विशेष है, और उसी के तहत आप भी बीएसएफ में सेवाएं दे चुके हैं। आप सेवानिवृत्त एक बीएसएफ के आप ऑफिसर हैं, तो क्या, किस तरीके से देखते हैं आपकी सेवा में, जिस तरीके से सबसे बड़ी चुनौती सेवा के दौरान क्या रही, कोई विशेष उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आप बताएंगे दर्शकों को, कोई घटना ऐसी जो चुनौतीपूर्ण रही फिर भी आपने बखूबी उसको अच्छे से निभाया? खास करके मैंने पश्चिमी बॉर्डर जैसलमेर के अंदर 2 मेरी साथ ऐसी सी घटनाएं हुई, इंट्रूडर, जो कि उनको हमने ललकारा और उनको प्राण के घाट उतारे। जो माता टरनोट एरिया के अंदर लोंगे वाले गांव, वहां पर हमने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और 2 इंट्रूडरों को मैंने मेरी खुद बलबूते से और मेरी खुफिया एजेंसी टीम के साथ हमने उसको मौत के घाट में उतारा। जी, बहुत ही बेहतरीन। लोंगे वाला बॉर्डर एरिया है जैसलमेर के अंदर, आप बखूबी जानते हैं, हमने दिखाया भी था आपको लाइव वहां से। जिस तरीके से आप इसके अलावा ज्यादातर राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, आपकी जैसे सेवा के पहले ही ज्वाइनिंग आपने जोधपुर में कर दी, अब रिटायरमेंट कहाँ से लिया है? रिटायरमेंट सीमा सुरक्षा बल 48 बटालियन गंगानगर से लिया हूँ मैं, और 31 मार्च को मैंने रिटायरमेंट लिया है। तो ज्यादातर सेवा आपकी कौन से राज्य में कहाँ कहाँ रही? सबसे ज्यादा मेरी राजस्थान पश्चिमी सीमा पे रही है। खास करके जो भी दुश्मन देश पाकिस्तान साइड से, यही पश्चिमी बॉर्डर राजस्थान से ही, जब भी चाहे वार सन 1965 का हो, सन 1971 का हो, यहीं से ही ज्यादा दबाव और प्रेशर हमारे पाक दुश्मन है उसका इसी सीमा से ज्यादा थी। तकरीबन मेरे को इसी खुफिया एजेंसी में पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया था। जी। बाकी मैंने
फिलहाल 2020 से लेके 2025 तक मैंने खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर सुंदरमणि मैंने सेवा की है। वहाँ पर यही खुफिया एजेंसी मैंने वहाँ करके है, जो कि रजौरी सुंदरमणि अखनूर खास अहम बॉर्डर माना जाता है जी। और वहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। तो उसमें मैंने मेरी पूरी जान और हिम्मत और होश हवास से और देश के लिए मैंने हमेशा न्यौछावर रहा। लाठर साहब, मैं एक सवाल करूंगा कि आपने जब ज्वाइन किया तो किस पद से आप जीडी से थे या फिर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए, क्या किस तरीके से? मैं एक कांस्टेबल से सिपाही पद से मैंने सन 1987 के अंदर मैंने ज्वाइन किया जोधपुर के अंदर, और वहां से टर्निंग करके और पंजाब खेमकंड बॉर्डर जी पे मैंने फर्स्ट पोस्टिंग मैंने वहाँ किया जी। तो आप फिर एक तरीके से आपका जो पदोन्नति हो गई और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का पद मिला। तो जीडी जैसे कांस्टेबल हुआ और एक सब इंस्पेक्टर हुआ, उसके बीच का अंतर कैसे देखते हैं? जो युवा हैं आज भर्ती होना चाहते हैं, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कितना अंतर आता है जिम्मेदारियों का? जो सीमा सुरक्षा बल के अंदर सिपाही पद से जाते हैं, जो उनको जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको रैंक कन्वर्ट किया जाता है, जो उनकी जिम्मेदारियां और उनका काम करने का तरीका ढंग बढ़ता जाता है। और मैं युवाओं से यही कहता हूं कि देश की सेवा के अंदर हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके अपना भाग लें, अच्छा फिजिकल फिटनेस रखें, और इसी नियुक्त देश का भार इनके जवानों के कंधों के ऊपर है, जो हमारे नियुक्त पीढ़ी है। जी, खैर आज आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, अच्छे से आपने पूरी सेवा की है। आपकी सेवा के दौरान जिस तरीके से ड्यूटियां रही, तो आज अब गांव में सेवानिवृत्त होकर आ गए हैं, गांव वालों का कैसा सहयोग, क्या देखते हैं, किस तरीके का माहौल था गांव में, क्या लगा आपको? मेरे गांव वासियों का 100% सपोर्ट था। नियुक्त मंडल मेरे गांव गोरधनपुरा के मेरे साथ रहे, मेरे बुजुर्ग, मेरे पूजनीय, मेरे जो बुजुर्ग थे, छोटे एज उम्र सब मेरे पूरा गांव मेरे सम्मानित किए हैं, रिश्तेदार वगैरह मेरे साथ थे। मेरे गांव में एक शहीद बन्नाराम है, सबसे पहले मैंने शहीद बन्नाराम को सैल्यूट के साथ सम्मानित किया। वीरांगना बन्नाराम की धर्मपत्नी को मैंने नमस्कार चरण स्पर्श किया, और मैंने बन्नाराम से रखा कि देश के अंदर कृपा रखें, बस्ती में कृपा रखें, शहीद से विनती की, और आगे का प्रोग्राम मैंने शुरू किया। जी, निश्चित रूप से ही हम देखते हैं जो शहीद हैं आज भी देश की सेवाओं पर तैनात हैं। कई ऐसे किस्से हैं देश के अंदर, हम जानते हैं, अधिकारी वहां से गुजरते हैं तो उन शहीदों को वास्तव में सलूट करते हैं, नमन करते हैं। और वैसा ही आपने भी गांव की सीमा में, जैसे आप गांव की सीमा में आए तो शहीद स्मारक पे गुजरे हैं, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सलूट करते हुए। तो सर, इसके अलावा क्या मैसेज, कोई विशेष बात जो छूट गई है, मैं नहीं आपसे पूछ पा रहा हूँ, तो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं इस शेखावाटी के सभी नवयुवकों और मेरे दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि बढ़िया से अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की और ये मातृभूमि की रक्षा करें और सेवा करें, और आगे देश की सेवा में, देश को जब भी जरूरत पड़े तो बढ़ चढ़ के भारत माता की भूमि के लिए हमेशा तैयार रहें, और बढ़िया से अपना फिजिकल रखें, और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, जिससे हमारी भारत माता की, इस माता की रक्षा करें, और सीमाओं पर रहकर मेरे नवयुवक देश का नाम रखें। तो आज पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रिटायरमेंट होकर अब बैठे हैं, तो आगे का कोई प्लान आपने बना लिया कि अब हम इस तरीके से कोई नई सेवा चुन लेंगे, कुछ नई ज्वाइनिंग करेंगे, घर पर ऐसे समाज सेवा कर देंगे, तो क्या कोई निर्णय ले लिया है आप? मैंने सबसे अच्छा समाज सेवा के अंदर जितना भी होगा मैं समाज सेवा में भाग दूंगा, और मैं नई पीढ़ी को अच्छी से ट्रेनिंग और जितना नॉलेज दे पाऊंगा उतना नॉलेज दूंगा। जी, खैर आपकी धर्मपत्नी जी हैं, आपकी यहाँ पर बेटियां, बेटे, मतलब पूरा परिवार है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक खुशी का माहौल है, कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, और एक देश सेवा का जोश और जुनून, जज्बा जो सेवानिवृत्त होके आए हैं, कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बन गए हैं। खैर आपकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर हैं, अब आपसे थोड़ी चर्चा कर लें हम। लाठर साहब की धर्मपत्नी जी हैं सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, किस तरीके से आप सेवा के दौरान इनके साथ में रही, घर पे रही, किस तरीके का अनुभव रहा? साथ में रही कि पहली तो ये बोला कि भाई आप देश की सेवा करो, पहले जी, घर में संभालूंगी जी, आपको, बच्चों को पढ़ाऊंगी, आपको बच्चों को पालूंगी, और आपको बच्चों को खुश रखूंगी, और आपका घर चलाऊंगी, पहली ड्यूटी करो फिर घर पे। जी, ये किया। तो अब मैं क्या कमाया क्या किया उसको ये नहीं पता, मेरे को कितनी तनख्वाह लिया कितने नहीं, ये मेरे को कोई मालूम। मतलब घर की जिम्मेदारी आपने संभाल ली, और देश सेवा की मेरे को जरूरत पड़ी तो न मांगा जितना ही मेरे को मिला। जी, ये करा मैं।
जी, तो आपने घर परिवार को बखूबी संभाला और उनको देश उनको दिया कि आप ड्यूटी करो, पहली ड्यूटी करो, फिर बाद में संभालो। ठीक है। अन्य जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जिनकी हो सकता है पत्नियां जो है वो भी हैं, उनके पति जो सेवा में हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? क्या देंगे आपको? उसको दो कि पहले देश की सेवा करो, फिर बाद में कर देखो। पहले देश की सेवा करो, वो अच्छी है। जी, अब आज तो रिटायरमेंट होके घर पे आ गए हैं, तो आगे का क्या प्लान है? अब क्या बताएंगे? कोई नया काम सोच लिया आपने? उनको जिम्मेदारी देंगे कुछ? प्लान क्या है? हाँ। कोई होगा तो कर लेंगे, नहीं बेटा पोता को पालेंगे, हाँ। खुश रखेंगे। क्या बात है, बड़ी बात कह दी। जी जी। मैं इस खानदान से आता हूँ, श्री मांगूराम जी लाठर, जो आज़ाद हिंद फौज के अंदर सेवा करके आए थे। और उसके हमें 6 पुत्र हैं, 4 बहन थी। 6 पुत्र में जी 2 नंबर भाई आर्मी से नायक सुधार से आया, 3 नंबर भाई आर्मी से हवलदार से आया, एक भाई मेरा FCI भारतीय खाद्य निगम से आया है। और मेरे पोते भतीजे बड़े भाइयों के भाई सब इस सेना के अंदर है। और हमारा पूरा खानदान भारत देश की सेवा करने के अंदर तत्पर रहे हमेशा। हमारी पत्नियां, परिवार भी बोले कि आप पहले देश सेवा, घर हम संभालेंगे, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, आप अपनी ड्यूटी करो और सेवा करो। जिस तरीके से हम देखते भी इतिहास में पढ़ते हैं, पहले राजा महाराजाओं के जमाने में उसके परिवार के सदस्य गद्दी संभाल लेते थे। ठीक आपने देश सेवा को चुना, और जैसे आजाद हिंद फौज की चर्चा कर रहे हैं, फिर उनके परिवार के आप आगे, तो आपने भी वही देश सेवा की जिम्मेदारी संभाल ली। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं। इसको लेकर विशेष कोई नई बात जो लोग आपको सुन रहे हैं, या फिर नए जो आज के विद्यार्थी हैं छोटे, जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, मार्ग भ्रमित होते हैं कि मैं देश सेवा करूं, कुछ और करूं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा, बाकी अपने बच्चों का मार्ग चुनते हैं, लेकिन मेरे मार्ग से और मेरे हिसाब से तो ये है कि सबसे ज्यादा तो भारत माता की रक्षा, भूमि की रक्षा करना ही सबसे बड़ा बढ़कर होता है। और माँ बाप की बढ़िया से इज्जत करो, सम्मान करो, और बढ़िया से पढ़ाई करो। फिजिकल फिटनेस सबसे अहम है। फिजिकल फिटनेस, मेरे साथी, मेरे नवयुवक बढ़िया फिजिकल फिटनेस रखें और हमेशा तत्पर रहें। कोई एक दिलचस्प आपकी सेवा के दौरान की कोई स्टोरी, जब आपको अपने आप पे प्राउड हुआ हो, या फिर कभी दुश्मन के सामने आप खड़े हैं और कोई ऐसा क्षण हुआ हो कि वहां अपने परिवार के बारे में कुछ सोचा, या देश के बारे में, किसी के बारे में कुछ, एक बार कोई ऐसी हलचल वाली कोई घटना? ये 1997 शोकपुर श्रीनगर, जो मिनी पाकिस्तान बोले जाता है, उसके अंदर मैं ड्यूटी पे तैनात था। और उस टाइम मेरी पूरी कंपनी, एक कंपनी मिलिटेंटों की चारों तरफ से घिर चुकी थी। मेरे कंपनी कमांडर थे SS यादव साहब, अलवर से बिलोंग करते हैं। चारों तरफ से हमारे पर फायर आ रहे थे। हमने मोटर MMG सब लगा रखे थे, एडवांस कर रहे थे। उस दिन हमने ये सोचा था कि आज मेरी भारत माता मेरी भूमि है, इसकी रक्षा करूंगा। और मैं, मेरे परिवार, घर को, सब को हम भूल गए थे। और दुश्मनों से हम लड़ाई लड़ते हुए हमने 5 मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा था। श्रीनगर सोपुर के अंदर वो पूरे कस्बा है, और उसका बस स्टैंड है अशोक ताज होटल, ताज होटल की घटना। जी, तो ये आपने जीवन की एक घटना जो आज भी आपको याद है उस टाइम की। तो फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर VK सैनी, नमस्कार।